सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ धीरज कुरेन। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का चैप्टर पूरा वन शॉट। एक ही शॉट में पूरा निपटाने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हम बात करते हैं डायमेंशनल यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। तो हमारा चैप्टर है यूनिट। तो जब भी हम आप कहीं दुकान वगैरह में जाते हैं तो हम मांगते हैं, मान लो हमें चीनी लेना है तो 1 किलो बोलते हैं, ना ही लीटर बोलते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ फिक्स हैं, उसका वैल्यू फिक्स रहता है जिससे हम किसी चीज़ का लेने में आसानी हो। और मान लो आप बोलोगे एक 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 लीटर या किलो, तो ये जो है ना यूनिट, केजी या फिर लीटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वरना पता कैसे चलेगा। 500 500 तो क्या क्या 500 रुपए की पाउंड की डॉलर, ये सब ज़रूरी होता है जानने के लिए। इसलिए यूनिट्स बनाए गए हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए, और कुछ कुछ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। इससे इन सातों से मिलके बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटी बनते हैं, जिसे हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और कुछ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी भी होते हैं। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखते हैं। लेंथ लेंथ का सिंबल एल, एंड ऐसा यूनिट इसका होता है मीटर। एंड दूसरा है हमारा मास, सिंबल कैपिटल एम, एंड ऐसा यूनिट के जी। देन टाइम, ऐसा यूनिट सेकेंड। टेम्परेचर का केल्विन, सिंबल भी के है, एंड केल्विन वो भी के है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल ए है, और एम्पियर इसका ऐसा यूनिट। लुमिनस इंटेंसिटी, ये ना आई थिंक हमारे जो रॉकेट वगैरह सिस्टम है ना, उसमें यूज़ होता है, और इसका ऐसा यूनिट कैंडेला। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, ऐसा यूनिट मोल। उसके बाद सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की बात करते हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। फिर पहला है एंगल। इसका एंगल का देखो, एंगल निकालते कैसे हैं। ये हमारा रेडियस और ये हमारा आर्क, जिसको हम एल से मानते हैं। तो दोनों और ये रहा हमारा जो थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपन आर, और दोनों किस में है, डिस्टेंस में। तो दोनों का जो यूनिट है कट जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक यूनिट डालते हैं, रेडियन। ठीक, 3D सॉलिड एंगल के लिए हम स्टेरेडियन बोलते हैं। उसके बाद है, चलो कुछ चीज़ें देख लेते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का एल और टाइम टी, एल अपॉन टी। और इसका डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा एल टी -1। और डायमेंशंस किसी भी, देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ना, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एम एल टी, और ये पावर्स होते हैं ए बी सी। और ये सातों को फंडामेंटल क्वांटिटीज को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन मेनली एम टी फेमस है, मतलब ज़्यादा यूज़ होता है। कुछ चीज़ें हैं फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनल फॉर्मूला से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, एरिया लेंथ स्क्वायर, वॉल्यूम का लेंथ क्यूब, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम विच इज एम एल -3, वेलोसिटी एल टी -1, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, मोमेंटम एम एल टी -1, एक्सेलरेशन एल टी -1 अपॉन टी एल टी -2, एफ इज इक्वल टू एम एल टी -2, एफ इज इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स एम एल टी -2। और एनर्जी का ना, बहुत सारे एनर्जी का, बहुत सारे को देख लो, एम स्क्वायर टी -2 यही होता है। उसके बाद है प्रेशर। प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया है, तो एम एल -1 टी -2। कई सारे डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद रखना है, डायरेक्ट एमसीक्यू में आता है जेईएमएन में। एम एल -1 टी -2। स्ट्रेस का क्या है, एम एल -1 टी -2। देन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन, एम एल -1 टी -2, ये हो गया। फिर स्ट्रेन ई डेल ए अपॉन एल विच इज 0, मतलब सबका पावर 0। डायमेंशनल क्वांटिटी है, एंगल भी डायमेंशनल क्वांटिटी हमने ऊपर देखा था। डायमेंशनल को हम एम की पावर, एल की पावर 0, टी की पावर 0 ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। फिर पावर एम एल स्क्वायर टी -3, टी की पावर -3। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर, टॉर्क ये भी एनर्जी ये बोल लो तो एम एल स्क्वायर टी -2, सरफेस टेंशन एम एल 0 टी -2। और बाकी सारे रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सोलिड एंगल, सबका पावर 0 है, तो 0। उसके बाद है टाइम पीरियड, ऑब्वियसली टी, फ्रीक्वेंसी टी -1, एंगुलर स्पीड
थीटा अपॉन टाइम रहता है, तो इसका भी t-1, फ्रीक्वेंसी भी t-1, एंगुलर एक्सीलरेशन t-2 एंड चार्ज q इजकल टू आई टी। तो आई ए और टाइम का टी, यार हमारा इसका डायमेंशनल फार्मूला। कुछ चीज़ें जो हमेशा सेम रहते हैं, जिसकी इन सब का जो जहाँ पर भी स्पीड वेलोसिटी लग जाए तो सब का LT-1। उसके बाद डायमेंशनल फार्मूला और डेंसिटी का ml-1, एरियल मास डेंसिटी का ml-2 क्योंकि एरिया है, और वॉल्यूमेट्रिक का ml-3, एक्सलेशन का LT-2, और फोर्स का जितने भी फोर्स है सबका ml-T-2। ये इसको याद रखना है भाई। उसके बाद है एनर्जी का ml²T-2 हो गया, और फोर्स के प्रेशर, स्ट्रेस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, इलास्टिसिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब का ml-1T-2। उसके बाद है कुछ डायमेंशनल लेस फिजिकल क्वांटिटीज जो हमें याद रखना है। स्ट्रेन हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पॉइजनस रेशियो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल, सॉलिड एंगल, रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, सबका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो 0 रहेगा। डायमेंशन रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन ये रहे, और कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। W/Q ml²T-2 अपॉन में 80। तो इसका फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, पोटेंशियल का, पोटेंशियल से जितने भी सारे चीज़ें हैं उन सबका फॉर्मूला है ml²2। निकाल भी सकते हैं किसी फॉर्मूला से, लेकिन आई थिंक हमें याद रखना चाहिए क्योंकि जेईई मेन में तुरंत सोचना पड़ेगा। तो ml²T-3 m-1, मेरे को भी याद नहीं है लेकिन याद करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस B/I विच इज ml²2 T-3 m-1, ठीक, अपॉन में A। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले से देख सकते हो। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, ये भी काफ़ी तगड़ा है यार। वोल्टेज का ml²T-3 m-1, तो इसका टी की पावर 4 ए की पावर 2। भाई साहब इसको याद रखना, m-1 l-2 टी की पावर 4 ए की पावर 2। देन इंडक्शन v इज इक्वल टू L di/dt विच इज ml²T-3 m-1, विच इज, देख सकते हो भाई, ml²T-2 m-2। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार, याद रखना पड़ेगा। डायमेंशनली जो हमेशा पूछा जाता है √LC का, L/C का, RC का, कुछ ग्रेडियंट के भी पूछा जाता है। परमिटिविटी का कैसे निकालेंगे, तो ये सारे फॉर्मूला को हम एक तरफ रख दिए और इसका स्क्वायर हो जाएगा 80 का, ऑब्वियसली क्योंकि दो क्यों है तो स्क्वायर हो गया। और फोर्स का ये तो कैंसिल हो जाएंगे, कांस्टेंट है, तो फोर्स का ml²T-2 एंड L² तो जैसे सबको हम करेंगे तो हमारा आ गया m-1 l-3 टी की पावर 4 ए की पावर 2, m-1 l-3 टी की पावर 4 ए की पावर 2, m-1 l-3 टी की पावर 4 ए की पावर 2। देन परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको देखो सी का स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। एप्सिलॉन नॉट वैल्यू को हमें पता है, सी का हमें पता है कि क्या होता है, स्पीड ऑफ स्पीड है ना, तो LT-1 की पावर 2, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम यहाँ से निकाले हैं, बहुत लंबा चौड़ा है तो इसलिए इसको याद रख लेना भाई, ml1 टी की पावर 2 ए की पावर 2। देखो डायरेक्ट कोई बनेगा, अगर एक क्वेश्चन बन गया तो सारे बनते हैं जेएमएन में। एंगुलर मोमेंटम I इज इक्वल टू ओमेगा जिस mvr ml²T-1, ml²T-1। स्ट्रेस हमें पता है क्या है, बी सी का फोर्थ बोला ही था। देन प्रेशर ग्रेडियंट डी का सेकंड, ml²ml-2 टी की पावर -2। उसके बाद है देखो सरफेस टेंशन, तो सबका फॉर्मूला हमने ऊपर देख लिया है, बस मिलाना बस है। आई थिंक ये सारे क्वेश्चन सबसे बनने वाले हैं, बन जाएंगे।
हाँ, उसके बाद कोई मेन चीज़ हमारा काम है आज का मेन फोकस मेरा थ्योरी कवर कर दो। एक उसके बाद हमारा रूल्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस का एक डायमेंशन को एनालाइज करने का मतलब कोई डायमेंशन सही है कि नहीं उसको एनालाइज करने का एक तरीका होता है, रूल्स होते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मान लो आपका लेंथ है और लेंथ को ऐड करोगे ना तो मतलब ना सिर्फ लेंथ एंड लेंथ ऐड करोगे तो देखो सेम डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इस सेम डायमेंशन में उसको ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एक्स प्लस वाई इजक्वल टू जेड आ गया है, तो आपका एक्स का भी डायमेंशन सेम होगा, वाई का भी डायमेंशन सेम होगा, जेड का भी डायमेंशन सेम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन इक्वेशन वी एक्स टी रिप्रेजेंट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इन टाइम, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी। तो v इजकल टू ए एक्स दिया हुआ है, तो ए एक्स हमें पता है कि वो है क्या डिस्टेंस है, तो ए का वैल्यू v अपॉन एक्स विच इज एल टी माइनस वन अपॉन अपॉन एल। तो बचेगा क्या हमारा सिर्फ टी माइनस वन। ए का वैल्यू पता चल गया और ए एक्स ए का वैल्यू पता चल गया, उसको हम इक्वेट कर सकते हैं सबसे v को। ओह, समझे दोस्त? जैसे सबसे इक्वेट करेंगे तो सबका आ गया वैल्यू। उसके बाद है यहाँ पे भी वैसे करना है। सी का हमें पता है टी स्क्वायर, ये भी बन जाएगा आपसे। उसके बाद है दूसरा रूल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू फिजिकल क्वांटिटीज रिजल्ट्स इन अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी दैट इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द डायमेंशंस। तो जैसे ही मल्टीप्लिकेशन होगा ना, इसका जो पावर है वो ऊपर में आ जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा। और माइनस में ये हमें बेसिक इंडाइसिस रूल पता है, division of one physical quantity by another result in a new physical quantity, that is the dimension of the exponents of the first quantity minus the exponent। ठीक, उसके बाद है taking the square root of physical quantity results in a new physical quantity having a dimension with exponent half। उसके बाद है take the square root of physical quantity result in a new physical quantity having a exponent, मतलब अंडर रूट होगा ना किसी भी क्वांटिटी का, तो उसको पावर हमें हाफ समझना है बोल रहा है। If ABC are three physical quantities having different dimensions, then which of the following are meaningful? डिफरेंट डायमेंशन है तो ऑब्वियसली प्लस माइनस तो हो नहीं सकता, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, बाकी सारी चीज हो सकता है। डिफरेंट डायमेंशन होता है तो प्लस माइनस नहीं हो सकता, बस याद रख लो, बाकी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद है द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लॉगरिथम्स आर एक्सपोनेंशियल्स आर डायमेंशनलेस। तो इसका जो इनपुट या फिर आउटपुट है इन सारे फंक्शंस का, वो डायमेंशनलेस होता है। ये भी डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस। ये भी, ये क्या क्वेश्चन है? तो ये तो डायमेंशनलेस हो गया, माइनस एटी स्क्वायर डायमेंशनलेस हो गया, तो हम इसे इक्वेट कर सकते हैं। अल्फा का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। जैसे हमें अल्फा का वैल्यू पता चल गया विच इज टी माइनस टू। अच्छा, ये निकल गया, इजी पीजी। जेम इन 2019 का क्वेश्चन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम इज गिवन बाई एफ इजकल टू अल्फा बीटा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब ये हमारा जीरो हो गया, जहाँ के एक्स जीरो, एक्स डिस्टेंस है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, अल्फा बीटा टू कांस्टेंट, अल्फा बीटा टू कांस्टेंट है, तो हमें बीटा का वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे यार, इसको हम इक्वेट कर देना इसके इसके साथ, विच इज सब डायमेंशनलेस है। तो जैसे ही सबका वैल्यू पुट करेंगे, देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का तो हमें आना ही चाहिए। कैसे निकालेंगे, हमें एक फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई, उससे हम निकाल सकते हैं। पी वी इजकल टू एन आर टी। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसी इक्वेशन में आता था के में, तो के इजकल टू पी वी, नंबर ऑफ मोल्स है, उसका तो कोई यूनिट नहीं रहता। तो पी वी पी मतलब प्रेशर, उसका हमें पता होना चाहिए, वॉल्यूम का L3 अपॉन में केल्विन। तो ये हमारा आ गया और इसको यहाँ पे पुट करना है। देन अल्फा का वैल्यू आ जाएगा और अल्फा बी टू मल्टीप्लाई में है
किसके? फोर्स के। फोर्स के मल्टी, अरे हाँ यार, फोर्स को नोटिस नहीं किया था। तो जस्ट डिवाइड कर दो, बीटा का वैल्यू आ गया। जी में 2019 का क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन था, तुरंत हमें एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना रहता है। देन वी बी इज इक्वल टू ए बी ई बी टी सी एल एन एक्स। ऑब्वियसली पावर में तो डायमेंशन ज़ीरो, ठीक निकल गया, डायमेंशन ज़ीरो निकल जाएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है यार। अगले कौन सा रूल नंबर क्या है? छठा, ऑल प्योर नंबर रियल नंबर्स आर डायमेंशनलेस। तो रियल नंबर्स डायमेंशनलेस होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन तो बनाने लायक हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस तो अच्छे खासे हैं। या पहला एप्लीकेशन देखते हैं हम, बाकी सारे क्वेश्चंस तो आई थिंक हो जाएंगे यार। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ वो देखना है ना हमें। टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटीज, तो हमें अगर किसी अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पता करना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। मान लो हमें एफ का पता है, एम वन आठ आठ का पता है, तो हमें जी का नहीं पता तो हम निकाल सकते हैं जस्ट इक्वेट करके। एफ आर स्क्वायर सेट आ गया, एम वन एम टू रेसिप्रोकल में चला गया, तो हमें एफ का पता है, एल का पता है, तो हमें जी का भी पता चल जाएगा। सेम इसी एप्सिलॉन नॉट का नहीं पता तो हम निकाल सकते हैं, जबकि हमने ऑलरेडी ऊपर निकाला हुआ है। ईटा का नहीं पता, निकाल सकते हैं, है ना। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का नहीं पता, उसका भी हम निकाल सकते हैं। दूसरा, और दूसरा क्या है? वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन की, इक्वेशन सही है कि नहीं ये हम पता कर सकते हैं। उसके बाद है यार हमारा अगला एप्लीकेशन क्या? टू कवर टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। हम एक यूनिट सिस्टम से अदर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? चलो करके देखते हैं। 1 न्यूटन विच इज किलो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो टाइम कितना होगा? 1 kg सी SI यूनिट से CGS यूनिट में करना है, तो kg CGS यूनिट में ग्राम होता है कितना, और 1 kg कितना ग्राम होता है? 10,000 ग्राम, तो इसका 10⁻³ और इधर मीटर कितना है और सेंटीमीटर में तो 10⁻², और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, तो 10⁻5, और ये रहा डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन, ऐसे निकाल सकते हैं। पांचवा है रिलेशन निकाल सकते हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का। ये देखो टाइम पीरियड। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का। केवल उन्हीं नंबर्स को लिखो जो आप वाकई में मेजर करो, तुक्का नहीं लगाना। देखो कई सारे नंबर्स 7.5 1 2 3 फलाना ढकाना नंबर रहते हैं, जिसको हम शॉर्टकट में निकाल सकते हैं। तो कौन कौन से सिग्निफिकेंट मतलब जो इंपॉर्टेंट नंबर्स कैसे निकालेंगे? कुछ रूल्स हैं कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, जो जीरो के अलावा सारे नंबर्स सिग्निफिकेंट होते हैं, जैसे कि 3 5, और जीरोस बिटवीन एनी टू सिग्निफिकेंट नंबर डिजिट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। मतलब जो सैंडविच वाला किस्सा है ना, कि इधर भी जीरो है इधर भी, सॉरी बीच में अगर जीरो है तो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। All the trailing zeros to the end of the numbers which are to the left of the decimal are insignificant. तो जितने भी तो मान लो इसमें कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ है, तो इसका जो ट्रेलिंग जीरो से वो काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें
पॉइंट लग गया तो ये भी कहलाएंगे क्या, सिग्निफिकेंट। बाकी इसमें 4 हैं। पॉइंट लगा तो 0 का मान्यता होगा, नहीं लगा तो पीछे वाला है ना वो छूट जाएगा। और ट्रेनिंग यूज डेट 1 आर टू द राइट साइड ऑफ द डेसिमल। हाँ, पॉइंट के बाद वाले जितने भी नंबर है ना वो सारे सारे जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। और लीडिंग जीरोस भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, अगर पॉइंट लग गए तो होते हैं भाई। यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट नहीं है। यूनिट्स भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। राउंडिंग ऑफ करने का कुछ रूल्स हैं, वो भी देख लेते हैं। वो दूसरे पार्ट में देखेंगे यार, आज के लिए इतना ही, वरना मेरा टैबलेट हैंग होगा।